ओम शांति। नीतू जी अच्छा। कैसे हैं आप? बढ़िया, आपको सुना। अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, तो मेडिटेशन हो गया आपका? जी। वेरी नाइस। ओके। um, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछले सेशन में बहुत नई जानकारी प्राप्त की। राइट, कि सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का ही होता है। स्वस्तिक का चिन्ह हम क्यों ड्रॉ करते हैं, है ना, हर एक शुभ कार्य से पहले। लेकिन अभी स्वस्तिक की शुभता को अनुभव करने के लिए भगवान से जुड़ना आवश्यक है, उसकी पहचान आवश्यक है, और उसके क्रिएशन की पूरी नॉलेज पहचान के बाद होना जरूरी है। ठीक है, तो ही हमारा शुभ हो सकता है। आम, तो ये सब जो ज्ञान आप ले रहे हो वही एक पार्ट है क्रिएशन का, उनका ज्ञान है। ठीक है, अगर ये आप सच्चाई धारण कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप शुभता ही ला रहे हो अपने अंदर। ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने एंड किया था ये बात पर कि आप कितना भी कोशिश करो, लेकिन आपकी, हाँ, कोई भी आप अगर या कोई भी इच्छा रखता है कि मुझे तो इस धरती पर आना ही नहीं है ना, ये मुझे संपूर्ण जैसे कि मुक्ति चाहिए, ये जन्म मन के चक्र से वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो हम सतो रजो तमो गुण, जब हमने बात की थी तभी ही हमने मेंशन किया था हर एक आत्मा जो है वो भोगी है। ठीक है। तो जो भोगना भोगता है उसके संस्कार बन जाते हैं, उसको शरीर की तरफ आकर्षण होता ही है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए ही हमें इस धरती पर आना पड़ता है। ठीक है, और हमारा कोई पर्पस ही सर्व नहीं होता है, वो भी हमने बोला था। ऊपर बैठ के बिंदी बिंदी आत्माएं क्या करेंगे, है ना, कुछ कुछ काम धाम नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है, तो किस आधार पर आप बोलोगे, है ना। अभी अभी भी पूरा दिन हमारे पास काम नहीं रहता है तो हम इतना फील करते हैं कि भाई हम तो जैसे कि वैल्यू नहीं है, ये लाइफ क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। कुछ तो मुझे करना होगा जिससे फायदा हो किसी का, या मैं अपने लिए कुछ शरीर निर्वाह कुछ करूं, है ना। जब बहुत बोलते हैं ना, निठल्ले बैठा है, जैसे बहुत माँ बाप बोलते हैं कुछ नहीं काम हाँ धाम जी। कर रहा है ना, जीवन मिला है तो कुछ करके दिखाओ। तो इसी हिसाब से तो फिर हम ये विश तो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात हुई थी, ठीक है, कि हमेशा मोक्ष की जो आशा है वो शरीर में रहते करना ठीक है, लेकिन शरीर से मुक्त होके करना कुछ अनुभव ही नहीं हो सकता है ना। आत्मा शरीर के बिना कुछ अनुभव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सब मनोकामना एक्सपीरियंस करना है तो शरीर चाहिए, शांति हो सुख हो। ठीक है, तो भगवत गीता में भी बहुत सारे श्लोक्स हैं जो हमने आपको कहा था, आप चाहे तो ये स्लाइड्स को रिव्यू कर सकते हैं, है ना, जो कह रहे हैं कि शरीर में रहते ही हमें निर्वाण धाम ब्रह्म निर्वाणम माना ऊंची स्थिति का अनुभव करना है ना? तो उसके ऊपर हमारी बात हुई थी, और इस प्रेजेंटेशन में भी आपको आत्मा की तीन स्टेजेस के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि शरीर में रहते ही हमें परमधामी निराकारी स्थिति प्राप्त करना ही हमारा गोल है ना। जैसे वहां भी शरीर में रहते रहते ही जैसे कि सब दुख दर्द से मुक्त, जैसे कि मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, गति सदगति को आप समझोगे तो ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं कि, है ना, कि हमें अपनी इच्छा क्या है कि मैं सुख शांति का अनुभव करूं, है ना। तो इसीलिए हमें विश किया है कि भाई हमें शरीर नहीं चाहिए, पर भगवान कहता है मैं ही आपको इस शरीर में रह के ही आपकी इच्छा पूरी करने को देता हूँ, तो फिर शरीर से मुक्त रहने की क्यों इच्छा करो। ठीक है, एक्चुअली तो इतने दुख होते हैं, इसीलिए मतलब सब लोग बोलते हैं कि ना हमें शरीर मिले, कौन झंझट झेले। हाँ, हम लोग झंझट झेले। कभी ऐसा लगता है हम्म। तो शरीर ही ना होएगा तो आना ही ना हाँ, पड़े, ऐसे एग्जैक्टली, सोचते हैं। एग्जैक्टली। बट ये भूल जाते हैं कि हमने एक समय पे स्वर्ग पे जब ये सुख भोगे थे हमने, ठीक है, तभी हमने ये अपेक्षा, हमें आशा नहीं रखी थी, है ना, कि भाई तो ये शरीर हमने छूट लास्ट जाए। वर्ड क्या किया क्या नहीं कि हम तो कुछ जानते नहीं है ना, हम तो सिर्फ इस जन्म का ही पता है हर किसी हाँ, को इस ही। जन्म का देख के बोलते हैं, भगवान कहते हैं अगर आप पिछले जन्म और आगे जन्म का आप देख लो कि आपने कितने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए हैं, तो आप कभी ये विश नहीं करोगे।
तो अगर विश करना है तो आगे पीछे का देख कर करना है। जैसे हम कुछ भी कर्म करते हैं तो कहते हैं ना, पहले सोचो। भगवान ने भी हमने गीता में बोला है ना कि कोई भी कर्म करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, नहीं करने से जो है क्या गैर फायदा होगा, करने से क्या फायदा होगा, वो सब सोचना होता है ना, आगे पीछे का देखकर। तो यहाँ भी हम आगे पीछे का पता नहीं है, इसलिए जो दिख रहा है उसके आधार पर हम बोलते हैं जो दुख फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भगवान हमें ऊंचा लक्ष्य देता है। शरीर में रहते रहते आप अगर मेरी याद में रहे, मुझे पहचान कर, तो आप शरीर में रहते रहते ही कितने भी दुख दर्द हो, फिर भी आप सबसे ऊंची शांति का अनुभव कर सकते। ठीक है, तो ये उसको गुणातीत स्टेज भी हमने और सतो रजो तमो में बताया था, है ना, रिकॉर्डिंग्स में। तो तो हमने पहले बात की थी और आपने वो सुना था, है ना। तो गुणातीत भी कहते हैं, मतलब तीनों गुणों से परे की स्टेज तक भी भगवान लेके जा सकते हैं अगर मेहनत करते हैं तो। ये सब जो श्लोक्स है, जो एविडेंस आम, है ना, जो हमें बता रहे हैं कि हमें हमारी एम क्या होनी चाहिए, है ना, कि हमारी एम है देवता बनना, ना कि ये शरीर छोड़ के संपूर्ण रीति से होके भगवान में लीन हो जाना। भगवान में कोई लीन नहीं हो सकता है। हम माँ बाप भी है जो बच्चों की आत्मा में लीन नहीं होते, लीन नहीं कर सकते अपने आप को, या बच्चे को बहुत दुख होता है तो भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो मेरी मेरी आत्मा, उसकी आत्मा मेरे में लीन हो जाए, मैं उनके दुख ले लूं, मैं वे सुख ले ले, वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर भगवान में मर्ज हो गए तो फिर भगवान से निकले हम, है ना। जैसे मीठा पानी है तो मीठा पानी में आप, बहुत मीठा पानी है तो उसमें खारा पानी डाल दो, है ना। अगर बहुत मीठा पानी है फिर उसमें से वापस पानी ले लो, तो वो जो खारापन है वो कम होना चाहिए कि नहीं? बहुत मीठा पानी है तो होना चाहिए, राइट। लेकिन हम लोग अगर भगवान में मर्ज हो जाते हैं और फिर वापस उससे निकलते हैं तो नेगेटिविटी आई कहाँ से? उनमें तो नेगेटिविटी नहीं है बिल्कुल, तो वो तो एकदम प्योर है, तो नेगेटिविटी को भस्म करने वाला है पूरा, है ना। एक सूर्य है तो अगर चला गया तो नेगेटिविटी आई कहाँ से? बैड ट्रेट्स आए कहाँ से? है ना। तो ये सब समझने की है। क्रिएटर क्रिएशन अलग होते हैं। हम भगवान की याद में लीन हो सकते हैं, वो हमने बात किया था। ठीक है, कि हम परमानेंटली भगवान के विचारों में अपने विचारों को सहमत मर्ज कर सकते हैं, है ना, उससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन हम फिजिकली ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी आज का हमारा, ओके, तो अभी पता नहीं आपको स्लाइड्स शायद अभी दिखी नहीं होगी, राइट, अभी जो मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा अच्छा, वो स्लाइड रह गई होगी समहाउ। तो देखो, ये यही कल का ही पीपीटी था जो मैं अभी बात कर रही थी ना, बात करते करते इसी का अच्छा। ही मैं गो थ्रू कर रही थी, जो कल मैंने आपको दिखाया था। ये रहेगा नीचे, ठीक है, रिकॉर्डिंग के नीचे। तो यही कल वाला ही मोक्ष के ऊपर जो था वही उसके ऊपर ही जैसे अभी बात चल रही थी। हाँ, तो ये सब स्लाइड्स है जो आई वाज, मैं जैसे ऐसे ही गो थ्रू कर रही थी। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। बट हाँ, आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो वही है जो अभी तक ये स्क्रीन पे था, उसके ऊपर ही है। ठीक है, कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? देवता बनना। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली असुर की कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, अच्छा। तो मतलब जिसमें आसुरी गुण होता है वो असुर होता है ना। भक्ति भाव से भगवान ने कहीं नहीं बोला गीता में कि देवी गुण आ सकते हैं, है ना। वो हम आगे जानेंगे ये सेशन में, अगले दो दो सेशन में, कि कैसे देवी गुण आना माना ही देवता। उसमें कहीं भी जब, जैसे हमने सतोरज और तमो के बारे में जाना था, तो हमने बोला जब सतोगुण होता है तो कंप्लीट सात्विकता होती है, जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, उसी को ही तो देवता कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ थोड़ा भी अंश मात्र भी नेगेटिविटी है तो हमारे में डेमोनिक ट्रेट्स है। ठीक है, तो डीमंस में ही हम आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं दो ही आपके पास एम है, कुछ नहीं करो तो डीमंस आप द्वापर कलयुग में आओगे, इतना अपने अवगुणों से दुख भोगोगे, नहीं तो आप कुछ करो। अभी मैं आपको लक्ष्य दे रहा हूँ जहाँ सुख की दुनिया में, जैसे हमने देखा स्वर्ग और नरक इक्वल है,
राइट। तो ये स्वर्ग की दुनिया है, कौन वहां आप लंबे टाइम का सुख भोग। और देवता जो होते हैं उसका और एक एडवांटेज होते हैं, वो भी डीमंस बनते हैं। ओके, ऐसे नहीं है वो भी हम समझेंगे कि देवता भगवान नहीं होते हैं, वो भी नीचे गिरते हैं। उसमें सात्विकता होती है, फिर भी वो डीमंस वो भी बनते हैं। ठीक है। लेकिन देवताएं जो होते हैं देवी गुण के आधार पर वो दुख की दुनिया में भी सुख का अनुभव करते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स सब में होते हैं, बट वो नेगेटिव ट्रेट्स होते हुए भी उनका जो मेन गुण होता है सुख देना और लेना, उसमें वो आगे होते हैं। ठीक है। तो वो किसी को दुख देने वाले पर्पसली ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन विकारों से लिप्त जरूर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो पांच विकारों से वो की गिरफ्त में वो भी आते हैं। एक भगवान ही है जो पांच विकारों और की गिरफ्त में नहीं आता है, इसीलिए वो वही आके अंत में हम सबको मुक्त करता है। लेकिन देवताएं भी पतित बनते हैं, वो भी एक पावन मनुष्य है, जन्म मरण के चक्र से गुजरकर संग के रंग में आकर उसी में भी डेमोनिक ट्रेट्स आते हैं। ठीक है। तो समझना जरूरी है, लेकिन हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है। देवता बनोगे तो आप लंबे समय तक बेनिफिट में रहोगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो असुर बनोगे तो आप दुख की दुनिया में ही ज्यादा दुख भोगोगे। देवता दुखी दुनिया में भी सुख भोगते हैं उनके देवी गुण के आधार पर। संस्कार, लंबे टाइम के देवी गुण के संस्कार के कारण, जिसमें असुर होता है लंबे टाइम के विकारों के ही संस्कार होते हैं, तो इतना सुख नहीं भोग सकते। ठीक है। तो अभी मोक्ष चाहिए तो मोक्ष विकारों से लेना है, वो इम्पोर्ट मुक्ति मुक्ति है ना। तो मोक्ष माना शांति, और मुक्ति चाहिए तो विकारों से लेना है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे सब लॉजिकल रीजनिंग और गीता श्लोक्स के आधार पर स्वर्ग नरक किसी धरती पर है। फिर हम कंटिन्यू रखेंगे कि देवता ही मनुष्य बनते हैं। ठीक है। आसुर देवता ही मनुष्य बनते हैं, देवता भगवान नहीं है। ठीक है। तो हमारा लक्ष्य है देवता बनना, बट वो भगवान नहीं है। ठीक है। तो मनुष्य भगवान कभी नहीं बन सकता है, भगवान एक ही है। ठीक है। तो इसीलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइड्स ऐसी हिंदी की है, देवी मैंने देवता बनना भी, देवी देवता भी बन जाते हैं, ये भी बहुत ही मतलब कि सोचने वाली बात है। हम तो सोच हाँ भी नहीं सकते एक कि ऐसा हाँ भी हो सकता है। हाँ, अगर वो लक्ष्य रख सकते हैं तो अभी लोग समझते देवता तो भगवान है, तो हम तो नहीं बन सकते हैं देवता, क्योंकि देवता तो भगवान है। हम तो इसलिए वो यही चाहते हैं, उनको तो लगता है सब कृपा करेंगे, बस मैजिकल अधीन होके बैठे हैं कि कोई मैजिकल पावर कुछ मैजिक कर देगा तो अपने आप आत्मा अपने आप पवित्र हो जाएगी। वैसे नहीं होता है। आत्मा में कैसे परिवर्तन करना है वो भगवान की पहचान से होती है, सत्यता धारण करने से ही परिवर्तन आता है। अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन में सच्चाई लोप हो चुकी है, तो भगवान आके वो सच्चाई ही सामने लेके आए। हर एक चीज को प्रोग्रामिंग करना है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार को रीप्रोग्रामिंग करना है, सही चीज बिठाकर, तो ही जो है ऑटोमेटिकली देवी गुण आ जाते हैं हमारे। एक कोडिंग है। ठीक है। हर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग है, वो एक फॉर्मूला और एक कोडिंग होगा, है ना। तो उनका जो एक सेट होगा, सेट करेंगे तो उसके आधार पर फंक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर का, रिजल्ट्स निकलते हैं। ठीक है। तो उसको सर्टन वे प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है। ओके। तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहली रीजनिंग ये है कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है कि देखो यही सृष्टि पर देखो सूर्य है ना, सूर्य के आसपास ये सब ग्रह है ना, प्लैनेट्स है। मर्क्यूरी क्लोसेस्ट है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। तो मर्क्यूरी वीनस पर तो कोई जीवन नहीं है, अर्थ पे है जीवन। ठीक है। अभी अर्थ में भी सन के नजदीक होते हुए भी देखो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो प्लेस है। ठीक है। जहां सन की किरणें, सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है ना, माना डायरेक्टली सन की किरणें नहीं आती है, इसलिए वहां जीवन नहीं है। तो वहां कोई रह नहीं सकता, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। तो अभी सोचिए, अगर पृथ्वी पर ही कुछ जगह पर जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सूर्य की तिरछी किरणों के कारण, तो सोचिए बाकी आप लोग जो समझते हैं कि पृथ्वी के बाहर भी कहीं कोई जीवन है, तो पॉसिबल कैसे है।
क्योंकि एक धरती पृथ्वी ही है जहाँ पांच तत्व, उसमें भी कोई भाग पे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो वहां भी जीवन नहीं है। और बाकी सब प्लैनेट्स है ना, वो सन से कितने दूर भी है, तो वहां जीवन होना संभव कैसे है ना। ये साइंटिस्ट लोग जो है बहुत सारा अभी मून पे जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मार्स से भी ठीक जा है, चुकी है। हाँ मार्स पे भी जा चुके हैं, लेकिन क्या हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ सन की किरणें जो है, ये पांच तत्व मौजूद होने चाहिए, और इस सूर्य की प्रॉक्सी में वो होना चाहिए ग्रह, जिससे वहां जीवन संभव हो। लेकिन ऐसा कोई ग्रह उपग्रह नहीं है पृथ्वी के अलावा, है ना, प्रैक्टिकल में ही अभी साइंटिस्ट लोग भी नहीं कर पा रहे मून पे जीवन संभव। क्यों, है ना। तो सोचिए, धरती के अलावा कोई ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है जहां जीवन एग्जिस्ट है। कल्पना करना अलग बात है, प्रैक्टिकल में प्रूफ होना अलग बात है ना। तो भगवान कह रहे हैं, तो इसीलिए ये कल्पना में जीना कि इस धरती के ऊपर कहीं ऊपर देवता बसे हुए हैं, वो गलत है। कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इसी धरती पर स्वर्ग हुआ करता था, इसी धरती पर नरक हुआ करता था ना। तो वो एक एक रीजनिंग है। ठीक है, अच्छा। जिसके आधार पर ये क्लियर होता है ना। और आगे दूसरा कि अगर कोई जीवन होता था, ठीक है, अगर कोई स्वर्ग में गया होता तो पॉपुलेशन कम होती जानी चाहिए थी, है ना। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है दुनिया की, एक भी कोई ऐसा व्यक्ति है, संत महात्मा, है ना, धर्मात्मा, कोई भी गया हो स्वर्ग में अच्छे कर्म करके, अगर गया होता, बहुत बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या पॉपुलेशन कम हुई? एक डिजिट भी कम नहीं हुई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन तो कम हो जानी चाहिए थी, अगर इतना बढ़िया कुछ। उधर। हाँ, बढ़ रही है पॉपुलेशन तो, है ना। तो इसीलिए कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि ऊपर कोई जो कहीं और देवता है बसे हुए हैं। देवताएं है तो अभी किसी को या आए क्यों नहीं? ऐसे तो बहुत सारी कहानियां दिखाई हुई है शास्त्रों में, देवता ऊपर रहते थे फिर भी जब मुसीबत आती थी तो आते थे धरती के ऊपर। विष्णु पधारते थे, महादेव पधारते थे, है ना, ऊपर ट्रैवल करते थे, सब जाते थे। एक्सेस था किसी को तो जाने का, है ना, प्रार्थना करने का, और जिससे वो इस धरती पर आके रक्षा करते थे, है ना। ब्रह्मा का रचना का पार्ट था, विष्णु का पालना का था, तो विष्णु आए क्यों नहीं धरती पर? किसी को प्रूफ क्यों नहीं मिल रहा है अभी, है ना। अभी तो और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है दुनिया में। तो सोचने की बात है, अगर कोई ऐसे लोक में रहते थे, अगर उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक है, ऐसे ही जैसे हमें काल्पनिक रूप में शास्त्रों में दिखाया है ना, तो वो बड़े हैं, ऊंचे हैं, तो इस धरती पर पहले दिखा है शास्त्र में कि एक्सेस करते थे, देवलोक वाले भी मनुष्य धरती पर आते थे, नारद था, तीन लोक में घूमता था, है हाँ। ना। तो दिखाते हैं, महादेव भी थे, कई कैलाश में रहते थे फिर भी आते, विष्णु जो क्षीर सागर में रहते थे ऊपर कहीं, वो भी इस धरती पर एक्सेस करके आते थे, ब्रह्मा भी आते थे। तो दिखाया हुआ है, मुसीबत के समय सब जो देवताएं थे उन्होंने इस धरती पर आके है अपना पार्ट बजाया, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। सही बात है। ठीक है, तो और तीसरा रीजन यहाँ है, गीता के श्लोक्स में जैसे लोक शब्द आया है, ठीक है, तो किस रेफरेंस से यूज किया है, देखो यहाँ कंपैरिजन की गई है हेल और हेवन की, है ना। इसमें दिखाया है स्वर्ग लोकम, कंपैरिजन किया गया है ना, मर्त्य लोकम, है ना, अशुभा शुभम लोकम। ठीक है, तो यहाँ जो लोक, सुरेंद्र लोकम, असुर लोक, तो यहाँ के हिसाब से है, यहाँ गीता में क्लियर रेफरेंसेस है कि इसी धरती के दो पहलू है, दो फेज है। ठीक है, कंपैरिजन में कॉन्ट्रास्ट, और आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो जो एक ही जगह पर दो चीज है। ठीक है, अगर
आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ते हो और मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ, तो कोई कोई को हमारे बीच में कि देखो ये कितनी अच्छी पढ़ रही है, तभी कर सकते हैं जब भी हम लोग एक ही पढ़ाई पढ़ते हो। बिल्कुल। ठीक है, तभी वो हम हमारे बीच में कंपैरिजन कर सके। तो एक कुछ सेम ग्राउंड होना चाहिए जिसके आधार पर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट हो सके। ठीक है, एक मैदान में कोई कबड्डी खेल रहा है, तो ये टीम कितनी अच्छी है, वो एक ही मैदान में जब भी वो टीम वो आगे रख के प्ले करती है ना, तो मैदान के आधार पर जो इवालुएट किया जाता है। ऐसा नहीं है तो फिर कोई और कंप्लेन करेगा कि नहीं ये टीम इसलिए हारी क्योंकि मैदान अच्छा नहीं था। बट यही टीम पहले दोनों टीम यही मैदान पे जीती होती है, अभी वही मैदान पे एक टीम हार गई, तो उसमें कह सकते हैं मैदान के कारण नहीं, वो टीम के कारण था, उनकी काबिलियत के आधार पर। आप समझ रहे हो ना? तो कंपेयर कॉन्ट्रास्ट के लिए सेम ग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ एक ही अर्थ की बात हो रही है, एक ही अर्थ के दो पहलू है। तो भाई ये अच्छा लोग था और ये जो है बुरा लोग है। ठीक है, इसी धरती पर एक समय पे ये था और एक समय पे ये नहीं। कंपैरिजन अर्थ को लेके हो रही है, सेम ग्राउंड। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो उसके आधार पर जो यहाँ क्लियरली श्लोक दिया हुआ है, लोक के आधार पर चैप्टर 16 का श्लोक 6, ये एक फर्म प्रूफ है गीता के आधार पर, जहाँ क्लियरली बताया गया है द्वौ भूत स्वर्ग लोकेस्मिन् देव असुर एव च, there are only two types of people created beings in this world, deities and demons। ठीक है, तो यही है इस धरती पर। ठीक है, और भी रेफरेंसेस है गीता में लोक, है ना, तो लोक शब्द को लेकर इसका अर्थ भी यहाँ बताते हैं। इन इन दिस ओल्ड वर्ल्ड, यहाँ ओल्ड वर्ल्ड, यहाँ इस लोक में, ओ सिनलेस इन दिस ओल्ड वर्ल्ड आई हैड सेड टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स और मेथड्स ऑफ योग। ठीक है, तो ये लोकस्य, लोक शब्द जिस तरीके से उपयोग किया है, ये यहाँ के हिसाब से इसको यूज किया है। देव जगत भी परिवर्तन, भगवान आते हैं जगत को परिवर्तन करने के लिए। किसमें परिवर्तन करेंगे? अगर यहाँ नर्क ने, यहाँ स्वर्ग नहीं होता तो भगवान को यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान में, भारत में आता, भारत तो यहाँ है इस धरती पर, इस हाँ। धरती पर आते हैं और फिर कहते हैं मैं जगत भी परिवर्तित करता हूँ। तो माना इसी धरती पर आते हैं तो जगत को परिवर्तन कुछ बुरे को अच्छे में ही करेंगे ना। तो अच्छाई क्या हो रहा है? स्वर्ग अच्छाई है इस धरती पर। कोई कमजोर है उसको मजबूत बनाता है ना। तो एक ही व्यक्ति है जो कमजोर से मजबूत बनता है। तो एक ही अर्थ है जो पतित से पावन बनता है। ठीक है, तो इसलिए जगत भी परिवर्तते आता है जगतो। तो यहाँ जगत की बात है, ये धरती के ऊपर की बात है। ठीक है, कि भगवान आता है कि यही दुनिया में, यहाँ ये शब्द गीता में ऐसे आए हुए हैं, है ना, कि प्रकृति का आधार लेता हूँ इसी धरती पर मैं। जैसे ये तो जो मैंने, पाताल करके भी है ना, अपने हम लोग को इसमें बोलते हैं ना, शास्त्रों में दिखाया है कि स्वर्ग आपने बोला ऊपर नहीं है नीचे ही है, वो पाताल का भी कुछ है क्या? यही धरती नरक ही है, वो पाताल लोक है। जब भी हम अच्छा। देवता नीचे गिरते हैं ना, तो ऊंच और नीच हम जानेंगे। आत्मा की ऊंची स्टेज को दिखाने के लिए ऊपर स्वर्ग दिखाया है, आत्मा जब नीचे गिरती है इसी धरती पर तो पाताल लोक दिखाया है। जब अच्छा, भी आप मतलब में नर्क अच्छाई, पाताल हो गया। हाँ ये जो द्वापर कलयुग तो पाताल लोक ही हो गए, है ना। तो और फिर स्वर्ग लोक तो ये हो गया सत्युग त्रेता। तो हम सब लोग पाताल लोक में पाताल, जाते हैं। हाँ, पाताल में सब राक्षस रहते हैं ऐसे हम दिखाते हैं सब ना। लोग राक्षस ही है, जिसमें आसुरी गुण है वो राक्षस, दुख देना दुख लेना राक्षस। तो हमारे में आसुरी गुण है, माना आप राक्षस हो। ठीक है, राक्षस को ऐसे डरावने, जिसके सिंग होते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, तो वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, ऐसे ये तो दिखाते हैं, वैसे हाँ, हॉर्न्स दिखाते कहते हैं, भी हैं, दांत बड़े बड़े। हाँ, राक्षस वो ना नॉर्मल भाषा में कहते हैं ऐसे कि राक्षस के वो सीन थोड़ी होते हैं, ऐसे व्यवहार होता है किसी किसी का, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली भाई exactly। राक्षस जैसा है। हाँ, गुस्सा करते हैं, है ना, जैसे हाँ। बड़े बड़े जैसे बाल होते हैं, है ना, विकारीपन ज्यादा जो दिखाते हैं।
है ना, हाँ। आंखों का रोब जमाते हैं तो बड़ी बड़ी आंख दिखाते हैं हमें, है ना, ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, दांत ऐसे दिखाते हैं, है ना, तो उसकी वजह से कड़ी कड़ी बातें बोलते हैं, है ना। तो कितने कितने गंदे गंदे विचार करते हैं किसी सब लोगों के बारे में, तो हेड के ऊपर भी दिखाते रहते हैं, एक दूसरे को चैन से रहने नहीं देते हैं, है ना, सिंग भौंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी को उकसाते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे कारण गलत फहमियां, कुछ गलत समझ लेते हैं, गलत फहमियां पैदा करते रहते हैं। तो इसीलिए ये विकारीपन की हर एक कर्मेंद्रिय अपवित्र है। ठीक है, तो ये सब अशुभता की निशानी दिखाई है पूरा, जैसे से इस काल्पनिक दृष्टि से दिखाई, ये हमारे हमारे बर्ताव संस्कार को दिखा रहे हैं, जिसमें आसुरी गुण भरा हुआ है, जिससे हम हर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से दुष्कर्म करते रहते हैं, दुख देना दुख लेना, बस काम को लोभ मोह अहंकार ही निकल रहे हैं सब जगह से। ठीक है, दर्शाते हैं, तो इसीलिए दिखाया है देवताएं होते हैं जो कितना सुख सुख ही देते हैं, सुख लेते हैं, सुख की दुनिया होती है ना, उसमें पूरा सात्विक गुण ही होते हैं, देवी गुण, कहीं भी ना दुख लेना, दुख कोई पांच विकार का अंश मात्र भी नहीं होता है, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना होता है, ऊंच नीच की भावना ही नहीं होती है, स्त्री पुरुष का भान नहीं होता है ना, कि मन में अलग अलग थॉट्स भी नहीं होते, ओपिनियन भी क्लैश नहीं होता है, सभी एक प्रकार की सोच। ठीक है, प्यार भरी जिंदगी, यहाँ राक्षस हम एक दूसरे को बस मारते ही रहते हैं, तो वायलेंस ही रहता है ना, तो रावण के 10 सिर, एक सिर गया, ये सबके विचार अलग अलग, अलग विचार, अलग अलग, अलग इच्छाएं, अलग अलग दिशाओं में भटकते रहते हैं हम लोग। ठीक है, और एक दो इच्छाओं में बंधे हुए रहते, एक इच्छा दूसरी इच्छा, तो अपनी इच्छाओं के ऊपर ही फोकस करते हैं, है ना, तो वो ऐसे इसी हिसाब से है। तो इसलिए ये जो है वायलेंस की दुनिया है ना, तो यहाँ है नॉन वायलेंस प्योर वर्ल्ड, सतयुग स्वर्ग। तो डिफरेंस है यही दुनिया में, आत्मा के स्वभाव संस्कार के आधार पर ही नाम दिया जाता है, ये हमने सब देखा सतो रजो तमो में, राइचियस अनराइचियसनेस के बारे में, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बट है ना, तो ये हमारी मेन मेन रीजंस थे कि इसी धरती पर, वो पिछले सेशन में भी बहुत, ये स्लाइड्स जो है मैंने आपको बोला था आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आपको खुद ही आपको देखना होगा, जिससे आपको थोड़ा आप इसके ऊपर सोच सको ना, फिर निर्णय ले सको। एक बताया भी है दिल्ली में एक बिरला टेम्पल है, वहां ऐसे लिखा भी हुआ है 5000 years अगो धर्मराज युधिष्ठिर, ओके, उन्होंने लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो युधिष्ठिर, जहाँ महाभारत युद्ध का ये एक रेफरेंस है कि भाई जो है महाभारत युद्ध हुआ था तभी क्या स्वर्ग स्वर्ग आया था ना महाभारत युद्ध के बाद, तो यही समय हाँ। था जहाँ दिखाते हैं कि उसको परिस्तान की दुनिया युधिष्ठिर द्वारा कहते हैं कि परिस्तान की दुनिया स्थापन की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मतलब ये इससे यही बता रहे हैं कि स्वर्ग की दुनिया, उसकी स्थापना हुई महाभारत युद्ध के बाद 5000 वर्ष पहले। ठीक है, तो आई नो बहुत सारे लोग समझते हैं महाभारत द्वापर में हुआ था, वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा पॉइंट ये है कि भगवान आके इसी दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। ठीक है, हेल, हेल वन हु कवर्स अप और हाइड समथिंग, है ना, हम लोग कुछ हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं, अपने गुणों को। ठीक है, तो इसीलिए उसको वो यहाँ दिखाया है कि फिगरेटिवली स्टेट ऑफ मिजरी एनी बैड एक्सपीरियंस, कहता है ना अपने ज्ञान को कवर कर देता है विकार, गीता में कहा है ना, अज्ञानता जो है वो बुद्धि को कवर कर देती है ना, कवर्स अप अवर सात्विक बुद्धि, सात्विकता को कवर करती है पांच विकार, तो उसको भगवान हटाने आए हैं, है ना, उसी को ही हल बोलते हैं। जब ये आत्मा देह भान से कवर हो जाती है, पांच विकारों से कवर हो जाती है, तो अभी हमें वो पता चल रहा है इसकी मीनिंग में ही राज छुपा है ना, तो हेल क्यों बोला जाता है, और हेविन जो है विन, जीत लिया, है विन, जीत लिया, क्या जीत लिया, ओके, हमने बैटल जीत ली, क्या बैटल जीत ली, ये जो कवर कर रहा था उसको हमने हटा दिया, उससे हमने युद्ध किया, अपनी आत्मा की
जो सत्य सात्विकता को जो ढक रहा था उसको युद्ध करके हमने हरा दिया। जो आत्मा को घेर के रखा था, हमारे दुश्मन विकारों से लड़ाई करके हमने बैटल जीत ली, विकारों को खत्म कर दिया। इसलिए बोलते हैं हेवन, स्वर्ग, स्व स्थिति में रहने वाला है, स्वर्ग, स्वर्ग, है ना। नरक जो मनुष्य करता है, जब अपने आप को भूल जाता है तभी जो देह भान में आके करता है तो नरक। स्वर्ग जो आत्मिक स्थिति में रहता है, ठीक है। तो हम लोग कवर हो जाते, मनुष्य बन जाते तो आत्मा कवर हो जाती है विकारों से। स्वर्ग होता है तो आत्मा अनकवर हो जाती है ये विकारों से, ठीक है। तो उसी के आधार पर इसी धरती पर स्वर्ग और नरक है ना। तो जैसे कल मैंने आपसे पूछा था रियल पार्ट वाला, तो आप बोले थे आत्मिक स्थिति में रहना रियल पार्ट है, यस, मतलब ये फेक है एक्चुअली एग्जैक्टली, में, हेल जो है। एग्जैक्टली, है ना। धर्म और अधर्म, जैसे कहते हैं ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान आता है, तो अनराइचियसनेस को अधर्म, है ना। तो माना अधर्म धारणा, जब आत्मा की धारणा नहीं रहती है तभी अधर्म, तो नरक होता है, ठीक है। जब आत्मा की धारणा होती है तो धर्म होता है, एट्रीब्यूट ऑफ वर्च्यूज, ठीक है। तो इधर रेफरेंस है, ये जो है यजुर्वेद, अथर्ववेद, वायु पुराण, महापुराण, गीता के आधार पर बताया गया है स्वर्ग और नरक किसी धरती पर है। शास्त्रों में भी रेफरेंस आया है, ठीक है। तो आगे चल के डॉक्टर विनय दीक्षित का जो वर्क है उसकी स्लाइड्स आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो तो यहाँ भी कुरान, बाइबल वो भी इंडिकेट करते हैं कि राइचियसनेस अनराइचियसनेस को लेकर, वो कोई और दुनिया में नहीं बोलते हैं अनराइचियसनेस, है ना। तो समझने की बात है, ये देखो पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक, ये अथर्ववेद, वायु पुराण, ये सब रेफरेंस है जो उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र देव दीक्षित ने लिखे हुए हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, इसी पर ही अंतरिक्ष, अथर्ववेद के अनुसार यह पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, इसी पर ही अंतरिक्ष, पैदा करने वाली माता, उत्पादक पिता और उत्पन्न हुआ पुत्र भरत है ना। तो वायु पुराण में भी यहाँ यहाँ के हिसाब से ही इंडिकेट किया गया है। देखो यहाँ ऐसे बाद में यही देवताएं काल क्रमानुसार देह के बंधन में आते आते देहाभिमानी हो जाने से विकारी मनुष्य कहे जाने लगे, और इसी तरह प्रारब्ध युग की समाप्ति हो करके कर्म भूमि का आरंभ द्वापर से हुआ, है ना। सतयुग यहाँ लिखा है, आरंभ काल में सतयुग अथवा देवताएं थे जो सर्वथा निर्विकारी होने से आर्य कहे जाते थे, श्रेष्ठ कहे जाते थे, आर्य, ठीक है। फिर वही देवताएं बन गए मनुष्य, है ना। यजुर्वेद में भी बताया हुआ है ना, कि प्रारंभ में यह पृथ्वी प्रदेश मात्र थी। हाँ, तो इसमें देखो इतिहास में भी इस बात का साक्षी है कि आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों का अस्तित्व मानस पटल पर नहीं था। फिर 1462 में कोलंबस की जो खोज के उपरांत अमेरिका में जनसंख्या को वृद्धि होने लगी, और इससे पूर्व वहां थोड़े से रेड इंडियंस थे, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भी अज्ञात अतीत में भारत से ही पहुंचे थे, है ना। तो इतिहास की साक्षी अनुसार भी विश्व की जनसंख्या में श्रद्धा श्रद्धा वृद्धि होती आई है, ठीक है। तो ये भी ये समझने की बात है, ठीक है। फिर 200 वर्ष चीजें पूर्व, हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन किसी ने मतलब कि ठीक से पढ़ के समझा नहीं, सब लोग तो उल्टा सिल्टा ही बोलते हैं, सृष्टि की आयु के यहाँ बारे में एक्सप्रेसली हो या आपको फिर मिलेगी। मतलब कि। हम्म, दैट्स ट्रू। इसीलिए तो ये सेशंस हो रहे हैं ना, जिससे आपको पता चले। अगर आमने सामने बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, ऐसे सुन के विश्वास नहीं आएगा नहीं आपके। आएगा डेफिनेटली, क्योंकि हाँ आप जो दिखा रहे हो वो चीज है और दुनिया में नहीं है। कितना मतलब वंडरफुल चीज है ना, कि किसी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। हम्म, और इतने जिस सारे तरीके से स्कॉलर्स। समझना होता है ना, पढ़ने से समझ नहीं आता है ना। मैं आपको अच्छा। इसको कैसे समझना है वो बताना होगा मुझे, आपको किस एंगल से आपको इसको लेना है, तो आपको थोड़ा क्लिक होगा कि आप इस तरीके से देखोगे, एक विजन, एक दृष्टि से देखोगे। भगवान आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा है ना। वो ये चीज पहले अच्छा, भी थी लेकिन पर्सपेक्टिव नहीं था, किस तरीके से मैं इसको देखूं, है ना, जिससे मुझे मतलब अपने रियलिटी। हिसाब से अर्थ ले लिया हमने, था पहले भी। एग्जैक्टली आपने था, जैसे लेकिन बदली। किसी ने इस एंगल से प्रेजेंट ही नहीं किया।
आधी अधूरी बात थोड़ी करके उसको कनेक्ट ही नहीं किया पूरी सच्चाई से। ठीक है, तो भगवान आगे पूरी सच्चाई से सच्चाई के साथ सब कुछ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ भी जैसे देखा है 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट से पहले ईसाई नहीं थे। 2500 वर्ष पूर्व इस्लाम या मुसलमानियों का भी अस्तित्व नहीं था, परंतु 2500 वर्ष पूर्व भारतीय सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि स्वर्ग कहाँ हुआ करता था। भारत में हुआ करता था, एक ही जगह पर, दिल्ली। जो दिखाया है आपको, बताया गया था, दिल्ली परिस्तान कहा जाता है ना। तो दिल्ली में पहले, दिल्ली का जो एरिया है वहाँ थोड़े भाग में पहले जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का वर्ग कही जाती थी, वो वही है। भारत में ही स्वर्ग हुआ करता था, इसलिए तो देवी देवताओं की पूजा भारत में ही होती है सबसे ज्यादा। तो हमारा लक्ष्य है देवता बनना। ठीक है, तो इसमें पक्षपात नहीं है, वो भी हम आगे जानेंगे। भगवान भी भारत में ही आता है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इससे जो सिद्ध होता है, ठीक है, कि कैसे ये पृथ्वी ही है जो चेंज होती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है। महाद्वीप पहले एक खंड हुआ करता था, अभी सागर का बंटवारा हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, पूरा हम डिवाइड हो गए। नाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। तो फॉल होने लगे हम, मनुष्य में विकृति आ गई। बताया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है ना, सतयुग को से लेकर सृष्टि कैसे परिवर्तन हो रही है। तो ये परिवर्तन का क्रम चलता आ रहा है। ठीक है, हम लोग जन्म मन के चक्र से गुजरे, से हम लोग कमजोर हुए तो पृथ्वी भी हमारे वाइब्रेशन से अपना रूप बदलती गई, हम लोग अपने रूप बदलते गए। आत्मा का शक्ति कम होती गई तो पृथ्वी का रूप बदलते गया। देवता ही जब हमारे में असुरीपन आया तो ये सृष्टि भी तामसी बनती गई। हमारे वाइब्रेशन के आधार पर ही ये पांच तत्व चेंज होते हैं। जब अच्छा। मनुष्य तामसी बनता है तो सृष्टि भी तामसी बनती है। मनुष्य जब भी श्रेष्ठ होता है, देवता होता है, तो सृष्टि भी सात्विक होती है। तो ये यहाँ बताया जा रहा है। डिवाइन क्वालिटीज, डेमोनिक क्वालिटीज गीता के 16 अध्याय में पूरा वर्णन किया गया है ना। तो जो गोल्डन सिल्वर एज में हुआ करता था, जिसमें हम सुर कहते, सुर से सुर मिला के चलते थे, सब लोग एक दूसरे के साथ आत्मिक स्थिति का कनेक्शन रख के चलते थे। यहाँ तो असुर है, देह भान के आधार पर कनेक्शन हो रहा है, आत्मिक स्थिति के साथ भी हमारा कनेक्शन नहीं है। हमारा आत्मिक स्थिति के साथ कनेक्शन होके दूसरों के साथ भी आत्मिक स्थिति का कनेक्शन हुआ करता था। ठीक है, आसुरी गुण, देवी गुण, पर धर्म, स्वधर्म, ये सब शब्द क्यों आए हैं गीता में? कॉन्ट्रास्ट है। आत्मा के रिलेटेड ही, एक समय पे आत्मा कैसी थी, दूसरे टाइम पे आत्मा कैसी थी, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। आत्मा के ही पहले ऊपर से नीचे आई, ऊपर थी तो स्वर्ग में थी, नीचे थी तो नरक में आ गई। हाई स्टेज, अबव माना देवताओं को शास्त्रों में ऊपर दिखाते हैं, वो एक स्थिति की बात है। हम लोग जब ऊंची स्थिति में रहते थे वो देवता कहे जाते थे, इसलिए शास्त्रों में उनको ऊपर दिखाया, लेकिन हकीकत में वो कोई ऊपर नहीं रहता है। देवता है, ये धरती पर रहते हुए भी मन बुद्धि से डिटैच रहते हैं, उसको दिखाने के लिए कि हमें भी वो लक्ष्य प्राप्त करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ उसी के हिसाब से गोल्डन एज हुआ करता था, सोल कॉन्शियस हम होते थे, फिर जन्म मन के चक्र में आकर हम भोगना भोगते हुए हमारी आत्मिक स्थिति, आत्मा की रोशनी कहो, पावर कहो, सात्विकता कहो, कला कहो, जो हम जानेंगे अगले सेशन में, जो कला होती है आत्मा की पवित्रता और पावर की जो शक्ति होती है, वो बैटरी कम डिस्चार्ज होने लगी। या जैसे हम द्वापर युग में आए 50% हो गई, तो डिस्चार्ज होते होते तो हमारा देह भान का पलड़ा होने, भारी होने लगा, तो हम देह के आकर्षण में आ गए। तो शंकर को कैलाश के पर्वत पे दिखाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई रह रहा है, वो मन बुद्धि से उनकी स्थिति ऊंची है, वो देवताओं की 33 करोड़ में से। तो इसका मतलब वो मनुष्य ही है, लेकिन मन बुद्धि से उनके वो आत्मिक स्थिति वाले हैं, ऊंची आत्मिक स्थिति वाले, है ना। तो ये बाइबल में भी बोलते हैं, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स दैट आर अबव, नॉट ऑन थिंग्स दैट आर ऑन अर्थ, है ना। तो उसका मतलब ये नहीं फिजिकली, है ना, इसका मतलब मेंटली। ठीक है, तो हाई स्टेज ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, तो वहां ये हमें ध्यान में रखना है मेन तो। और जस्ट वो जो एक और चीज, जैसे तीन स्थिति हमारी होती है, ठीक है, एक साकारी, आकारी और निराकारी।
ठीक है, तीन स्थिति हमारी होती है आत्मा की। अभी हम साकारी स्थिति पर है, फिर भगवान का ज्ञान लेते लेते थोड़ा हम डिटैच होने लगते हैं। ठीक है, काम करते करते डिटैचमेंट आ जाती है, फिर हम जैसे कि थॉटलेस स्टेज, निराकारी स्थिति तक पहुंचते हैं, हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज। ठीक है, तो ये आत्मा की स्थिति की बात है, जो जैसे ये स्लाइड में भी, जिसका हमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो बाद में हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी हमारा ये फोकस नहीं है। ठीक है, जिससे तीन टाइप की स्थिति होती है, तो स्थिति के आधार पर शास्त्रों में ऐसे दिखाया हुआ है ऊपर। ठीक है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। भगवान कहते हैं कि हमें अभी वो स्थिति धारण करने के लिए, करवाने के लिए भगवान आया हुआ है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से हम यहीं रखेंगे, फिर हम आगे की जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम जानेंगे कि वो देवता भगवान नहीं होते हैं, डेटीज आर नॉट गॉड। ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़े जो प्रूफ्स है गीता के आधार पर और लॉजिक रीजनिंग, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम श्री गीता के ऊपर थोड़ा फोकस लेके आएंगे। और रेफर भगवान के बारे में हम जानेंगे। ये सब मान्यताएं जब क्लियर हो जाती है तभी हमारा जैसे कि बुद्धि एकदम एकदम क्लीन होती है कि हाँ ये सब क्लियर हो गया, अदरवाइज इसके ही रावण जैसे 10 सिर के जैसे प्रश्न आते जाएंगे। ऐसा क्यों, शास्त्रों में ये बोला है, वो बोला है, ये बोला है ना, तो वो हम शास्त्रों के बारे में भी बहुत सारी चीज थोड़ी बहुत क्लियर कर देंगे। तो ये इसमें इसके बाद आपकी बुद्धि में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, प्लेन बुद्धि होनी चाहिए भगवान को जानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें क्लियर करें, तो 2-3 सेशंस और है भगवान को जानने जानने अम, से पहले। ठीक है, शायद 4 सेशन भी हो सकते हैं, देखते हैं एज वी गो, बट ये सब कवर करना जरूरी है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, क्वेश्चन ये समझ में आया, थोड़ा सा एक बार मतलब पढ़ लूंगी ये जो हेवन और हेल का आपने बताया, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।